हे डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स। बोथ these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास नंबर है 13 और 31। ये दोनों क्या हमारे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर 1 और वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 and 3। अब 13 है हमारे पास, इसमें भी 1 3 है, और 31 है, इसमें भी 3 1 है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो 100 तक हमने क्या करना है, ऐसे ही पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि प्राइम हो और वही डिजिट्स हमारे पास यूज किए हुए। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास है 17, एक हमारे पास प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है 17, और अगर हम इसको रिवर्स भी करते हैं 7 1 लिखते हैं, तो ये दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट और क्या हो सकता है हमारे पास, 37 भी प्राइम नंबर है। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे 73 भी एक प्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास 79 भी एक प्राइम नंबर है। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं 97, तो ये भी एक हमारे पास प्राइम नंबर है। तो ये हमारे पास 3 पेयर्स हो गए हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं अप टू 100 तक के। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड द कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20। तो हमें क्या करना है, प्राइम नंबर लिखने हैं और कॉम्पोजिट नंबर लिखने हैं सेपरेटली जो लेस देन 20 होंगे। तो प्राइम नंबर सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, हम लिखते हैं प्राइम नंबर्स। तो सर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो है हमारा 2, देन 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये थे हमारे प्राइम नंबर्स। और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। तो हमारे कौन से होंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड 20। तो ये थे हमारे प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर्स जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 में आते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स, जो कि है जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, वो होते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, What is the greatest prime numbers between 1 and 10? तो 1 and 10 के बीच में greatest prime number क्या होगा? तो सबसे पहले हम 1 से 10 तक के बीच में prime numbers लिखते हैं। तो क्या होंगे हमारे पास, 2, 3, 5 and 7। तो ये हमारे पास 1 से लेके 10 तक के बीच में प्राइम नंबर्स। तो सबसे ग्रेटेस्ट पूछा है, तो सबसे ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, 7। तो 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 odd प्राइम्स। तो हमें क्या करना है, हमें सम करना है 2 odd प्राइम्स नंबर का। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 44। तो
हमें इस तरीके से एडिशन करना है कि वो जो एडिशन में आएगा, ये जो दोनों नंबर्स होंगे वो हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे। तो 44 का क्या रहेगा हमारे पास, 3 भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। 3 में हम 41 को ऐड करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 44। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट 36। तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 36 में 5 प्लस 31, तो ये दोनों भी हमारे पास क्या है, दो प्राइम नंबर्स हैं और ऑड भी हैं। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 90, तो 5 भी हमारे पास ऑड नंबर है और 19 भी ऑड नंबर, और दोनों ही क्या हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो ये था 36, ये हो गया हमारे पास 24। नेक्स्ट है 18। 18 में हम कैसे ऐड करेंगे, 5 में हम 13 को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 18, और ये दोनों नंबर हमारे पास क्या है, ऑड भी है और प्राइम भी है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हमें क्या करना था, सम करना था दो और प्राइम नंबर्स का। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। Give 3 pairs of prime numbers whose difference is 2। हमें क्या करना है, पेयर्स, 3 पेयर्स लिखने हैं ऐसे जो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2 होएगा। तो ये एक हमारे पास डेफिनेशन है ट्विन प्राइम नंबर की, इसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस, प्राइम नंबर्स whose differences 2, तो वो क्या होंगे हमारे पास, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स 3 और 5, तो इन दोनों का क्या है 3,5, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, अगर हम माइनस करेंगे 5 में से 3 को, 2, तो ये दोनों क्या है, फर्स्ट पेयर जो है हमारे पास 3,5। तो नेक्स्ट पेयर करते हैं हम 5,7, तो 7 में से हम 5 को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 2। तो वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, हमको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो थर्ड पेयर क्या हो जाएगा हमारा 11,13, तो 13 में से 11 गया हमारे पास, आ जाएगा डिफरेंस 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। तो हमसे पूछा गया है कि कौन से वो नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 23। तो 23 के सबसे पहले हम फैक्टर्स करके देखते हैं, 1, 23। तो हमारे पास जो है इन दोनों 23 नंबर्स के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 1 और 23। तो प्राइम नंबर हम उन्हीं को बोलते हैं जो नंबर इटसेल्फ होता है और उसका फैक्टर 1 होता है, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास 51। तो 51 के हमारे पास फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1, 5 प्लस 1 6 आता है, तो वो क्या आता है 3 के टेबल में आता है, तो हम उसको बोल सकते हैं ये 3 से भी डिविजिबल है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3,51, मतलब हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास 37। तो 37 की हमें पहले डिविजिबिलिटीज चेक करनी होती है। तो हमें पता है 37 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 1,37, जस्ट बिकॉज इनके फैक्टर्स हमारे पास ये दोनों ही मिलेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास 26। 26 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, ये 2 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट जो नंबर है हमारे पास 6 है, और 6 क्या हमारे पास इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 13 2 26, और 26 भी हमारे पास आ जाएगा
तो मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। हमें क्या करना है, 7 जो है कॉम्पोजिट नंबर लिखने हैं, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार वो कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने हैं जो कि 100 से लेस होने चाहिए, ताकि इन दोनों उनके बीच में जो है कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं आना चाहिए। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, वो कॉन्जिक्यूटिव जो है कॉम्पोजिट नंबर्स होने चाहिए। कॉम्पोजिट नंबर्स हम लेते हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा आते हैं हमारे पास। तो हम अगर फैक्टर्स करने पे आते हैं तो हमारे पास ये वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा आएंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 9 जिसका सॉल्यूशन है ये 7 consecutive composite नंबर्स हैं और इनके बीच में हमारे पास एक भी प्राइम नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है, लेकिन वो क्या होने चाहिए, ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए और 3 का सम करना है। तो 2 प्लस लगा लिए हमने, तो इनमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, जिनका सम जो आएगा फर्स्ट पार्ट में 21 आना चाहिए। तो 3 प्लस 5 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 13। तो अगर हम इनका करते हैं 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 13 कितना हो जाएगा हमारे पास सब 21। तो नेक्स्ट है 31। तो 31 में क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 5 प्लस 23। तीनों हमारे पास ऑड नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं, जिनका सम हमारे पास क्या है 31 आता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी, इसका क्या है 53। तो 53 में कैसे होगा 30 प्लस 17 प्लस 23। तो इनका अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 प्लस 17 प्लस 23, जिनका सम आ जाएगा 53। तीनों ऑड नंबर्स भी हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास 60। नेक्स्ट है 61। तो नेक्स्ट में हमारे पास 7 प्लस 13 प्लस 41। तो ये क्या हमारे पास ऑड नंबर्स भी हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या कर रहे हैं 5 पेयर्स लिखने हैं जो कि क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए लेस देन 20 से छोटे, जिनका सम जो है वो डिविजिबल बाय 5 होगा। तो उसमें क्या करना है, हमें पेयर्स बनाने हैं जिनका सम जो आएगा हमारे पास वो नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, और ये दोनों नंबर हमारे पास क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए लेस देन 20। तो फर्स्ट पेयर हमारे पास 2 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा 5। तो ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है जिनका सम क्या है 5 और जो कि डिविजिबल बाय 5 भी है। तो नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं 2 प्लस 13। तो इनका क्या आ जाएगा हमारे पास 15। तो 15 भी क्या हमारे पास डिविजिबल बाय 5 भी है, और 2 और 13 भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं 3 प्लस 17। तो 3 प्लस 17 कितना आ जाएगा हमारे पास 20। तो ये क्या थे हमारे पास, दोनों प्राइम नंबर्स हैं जिनका सम क्या आ रहा है 20, जो कि डिविजिबल बाय 5 भी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास
हमारे पास 20, तो 20 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 11 प्लस 19 जिसका सम क्या आ जाएगा 30, और ये भी है हमारे पास क्या है, डिविजिबल बाय 5 भी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फिलअप्स। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास अ नंबर whose has only two factors called, जिनके वो नंबर किसको बोलते हैं, जिनके फैक्टर्स ओनली 2 होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, जिनका फैक्टर खुद 1 है और वो नंबर इटसेल्फ है। नेक्स्ट है ना हमारे पास बी पार्ट, अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स। जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज्यादा होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास 1 इज नाइदर अ डैश एट डैश। 1 क्या है, ना तो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, 2 है। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, जस्ट बिकॉज कॉम्पोजिट नंबर है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 4 के हमारे पास 1, 2, 4 है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एफ पार्ट, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है हमारे पास, 2। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं इजीली, उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 के ऑल क्वेश्चंस। होप सो आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, तो प्लीज डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।